आज का हमारा टॉपिक वो गूगल का एक अमेजिंग एजेंटिक मॉडल आया है जिसका नाम बेसिकली सीमा 2 है। ये बेसिकली सीमा सीरीज़ का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। और सीमा जो है ये बेसिकली स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी मॉडल एजेंट है, जो कि बेसिकली किसी भी 3D इन्वायरमेंट के अंदर दिए गए गिवन गोल को अचीव कर सकता है। जितनी भी ट्रायल एंड टेस्टिंग की गई है तो बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं एआई बबल के अंदर हैं। तो ये एआई बबल क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एआई बबल बनाया गया है ये भी एक आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसमें भी दो लोगों को मैं टॉप रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, दो प्रोफेशन के लोगों को। एक तो एंटरप्रेन्योर्स को, दूसरा जो इशू आ रहा था वो बेसिकली यूट्यूबर्स का था, जिनको क्लिक बेट के ऊपर जाना होता है, जिनको जस्ट क्लिक्स चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये जी आई ये जी आई ये जी आई। This isn't a person playing a video game. It's Sima 2, our most capable AI agent for virtual worlds. Worlds that are complex, responsive, and ever-changing, just like ours. And improve by playing on its own, developing new skills and abilities without any human input. And the more Sima 2 plays, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है आज का हमारा टॉपिक वो गूगल का एक अमेजिंग एजेंटिक मॉडल आया है जिसका नाम बेसिकली सीमा 2 है। ये बेसिकली सीमा सीरीज़ का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। और सीमा जो है ये बेसिकली स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी मॉडल एजेंट है, जो कि बेसिकली किसी भी 3D इन्वायरमेंट के अंदर दिए गए गिवन गोल को अचीव कर सकता है। यानी इसके अंदर जो आपका एजेंट है उसको जो है अपनी स्पेशल अवेयरनेस है, उसको गोल की अवेयरनेस है, उसकी रीज़निंग और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी लेवल पर है कि वो एजेंट जो है आपके बिहाफ़ पर वो एक 3D वर्ल्ड के अंदर गोल अचीव कर सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि गूगल का जो जीनी 2 मॉडल था, जो कि टेक्स्ट टू 3D वर्ल्ड जनरेट करके दे रहा था। सेम ये उसी तरह की वर्ल्ड के अंदर आपके दी गई इंस्ट्रक्शंस को, जो कि आप सिंपल एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से उस मॉडल को इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो उसको अचीव करता रहेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक 3D वर्ल्ड के अंदर एक ह्यूमन प्लेयर किसी गेम को खेल रहा होता है। सेम ये समझ लें कि ये एक एजेंट है जो कि गेम्स के अंदर दिए गए गोल्स को अचीव कर सकता है, या किसी भी और 3D सिमुलेटेड वर्ल्ड के अंदर टेक्स्ट से इंस्ट्रक्शन देके उसको कोई भी गोल देकर उससे गोल अचीव किया जा सकता है। तो इसका जो एक तो एडवांटेज हमें फ़िलहाल ये है कि वो 3D एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिश हो रहा है और वो वर्क कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज होगा वो ये होगा कि जब ये मॉडल अपनी स्पाशियल अवेयरनेस को समझ जाएगा, उसके अंदर नेविगेशन को समझ जाएगा, उसके अंदर बेसिकली ये अपने दिए हुए जो टास्क हैं उन टास्क को अचीव करने के लिए जो रीज़निंग है, जब ये उनको समझ जाएगा और समझ गया है और उसको टास्क दिए जा रहे हैं, उसमें ये अचीव कर रहा है, तो फिर इसको जब हम फिज़िकल एआई में कन्वर्ट करेंगे, कल जब हम इनको रिपोर्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे, तो हमें हमारे रिपोर्ट्स के में वो बहुत ज़्यादा एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। बजाय हम रियल वर्ल्ड के में रोबोट्स को सेम टास्क दें और अचीव करवाएँ, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी एक्सपर्ट्स के अंडर सुपरविज़न होने वाला एक प्रोसीजर या एक ट्रेनिंग मैकेनिज़्म है। बट उसके बिहाफ़ पर अगर अपने आप एक एजेंट को एक 3D स्पेस के अंदर डिफरेंट टास्क, डिफरेंट गोल्स दे के आप उसे ट्रेन कर लेते हो और बाद में उसे उठाकर आप किसी एक रियल वर्ल्ड रोबोट के अंदर या एक फिज़िकल एआई सिस्टम के अंदर अगर आप उसको यूज़ करते हो, तो आपकी वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो सारी बाईपास हो जाएगी और काफ़ी एक इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो एक रोबोट में वर्क कर रहा होगा। और अभी भी इसकी जितनी भी ट्रायल एंड टेस्टिंग की गई है तो बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं। और जिसने बेसिकली हिला के रख दिया है कि इतना ज़बरदस्त एजेंटिक यूज़ जो किया गया है
और वो भी इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिनेरियो के अंदर, जहाँ एक पूरी ओपन वर्ल्ड है। और वैसे भी आजकल जो है वो एजेंट स्पेस जो है वो दौर शुरू हो चुका है। जैसे जितने भी एआई के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, यही कह रहे हैं, जो कमिंग डेकेड है, वो बेसिकली एजेंट्स का डेकेड है। कई लोग तो कह रहे हैं कमिंग ईयर जो है, वही बेसिकली एजेंटिक ईयर है, कि उसमें जितने एजेंट्स और जितनी चीज़ें आएँगी, वो बहुत ज़्यादा है। बट कुछ एक्सपर्ट का इस पे इख्तिलाफ है। वो कहते हैं नहीं, तकरीबन अगले 10 साल जो हैं, ये एजेंटिक ईयर्स ही कहे जा रहे हैं, कि इसके अंदर आप नए-नए और अमेज़िंग एजेंट्स देखेंगे। और अभी एजीआई की तरफ काफ़ी देर है। कुछ लोग तो इस सीमा 2 के ऊपर ही क्लेम करने लगे हैं, एजीआई अचीव हो रही है, एजीआई अचीव हो गई, या नियर टू एजीआई मॉडल एंड दिस एंड दैट। बट अभी एजीआई बहुत देर है। और यही आपने शायद आजकल टर्म भी सुनी होगी, आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा जो लोग बात कर रहे हैं कि वी आर इन द एआई बबल के अंदर हैं। तो ये एआई बबल क्या है? तो इसको भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, कि एक्चुअली ये एआई बबल नहीं है। ये जो एआई बबल बनाया गया है, ये भी एक आर्टिफ़िशियली बनाया गया है। इसमें भी 2 लोगों को मैं टॉप रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, 2 प्रोफ़ेशन के लोगों को। एक तो एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि बेसिकली अपने प्रोडक्ट के लिए और अपनी नेक्स्ट कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजुरेट किया था, कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिस जगह पर थी, उन्होंने उसके एक्चुअल स्टेटस शो करने के बजाय लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए, और एजीआई अचीव हो रही है, उस तरह के नारे लगाए गए। दूसरा जो इश्यू आ रहा था, वो बेसिकली यूट्यूबर्स का था, जिनको क्लिकबेट के ऊपर जाना होता है, जिनको जस्ट क्लिक्स चाहिए होते हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी एजीआई, एजीआई, एजीआई। मगर जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने मल्टीपल टाइम कोट करके कहा है, कि अगर आप यान लुकुन को सुने, तो और जितने भी दूसरे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इवन यान लुकुन ने तो पेरिस की अपनी कॉन्फ्रेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस पीस पे एनफोर्स किया था, कि प्लीज़ आप एजीआई का वर्ड यूज़ करना बंद कर दें। करंट जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो बेसिकली इसको आप एडवांस मशीन इंटेलिजेंस तो कह सकते हैं, मगर इसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। इसलिए मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि कमिंग ईयर्स जो हैं, वो हम अभी एजीआई के करीब नहीं हैं, बल्कि हम एडवांस मशीन इंटेलिजेंस में हैं, और इस एडवांस मशीन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अभी हम डिफरेंट टाइप के एजेंट्स जो हैं, वो डेवलप करेंगे। इसलिए ये दौर जो है, वो बेसिकली एक किस्म का एजेंटिक एरा शुरू हो रहा है हमारा। तो इसी एजेंटिक एरा के अंदर हमने कुछ प्रीवियस भी एजेंट डिस्कस किए थे। तो ये जो एजेंट आया है, स्केलेबल, इंस्ट्रक्टेबल, मल्टी मॉडल एजेंट, जो कि बेसिकली एक 3D वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म करता है, और दिए गए गोल्स को अचीव कर रहा है। ये भी एक एडवांस मशीन इंटेलिजेंस की आउटपुट है, जो हम देख रहे हैं। इससे पहले इस लेवल का आउटपुट या इस लेवल की परफ़ॉर्मेंस आल्दो हमने देखी नहीं। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि ये लेने के बाद एजीआई जो है हमारे डोर स्टेप के ऊपर है, तो ये भी गलत है। अभी जब तक हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, इस बात के ऊपर तो यान लुकेन और काफ़ी और एक्सपर्ट्स भी मुत्तफ़िक हैं, कि जब तक आप करंट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो तब तक हम एजीआई के करीब भी नहीं है। हमें आर्किटेक्चर्स को बदलना है, हमें आर्किटेक्चर्स में कोई इनोवेशन और लानी है, और उसके ऊपर काफ़ी कंपनीज़ काम भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। जब तक उस आर्किटेक्चर लेवल पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मतलब एजीआई अचीव होने वाली है। अभी हमारे पास आर्किटेक्चरल लेवल पे भी कुछ फ्लॉज़ हैं, जिसमें जिनको इनको यूज़ करते हुए हम एजीआई को अचीव नहीं कर सकते। ऑल्दो इनको यूज़ करते हुए जो हमने चीज़ अचीव की है, इससे पहले हम उसे अचीव करने का सोच भी नहीं सकते थे। और हमेशा से यूँ ही होता है, कि एक चीज़ जो है, वो बेस बनती है अगली चीज़ के लिए। तो अगर हमारे जो शुरू के न्यूरल नेटवर्क्स आए थे, वो आज के लिए बेस बने हैं। सेम आज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, ये बेसिकली हमारे लिए बेस बनेंगे, जो एजीआई लेवल के मॉडल्स को अचीव करने के लिए। और मैंने भी अपनी वीडियो में कहा था, जो मेरी शायद फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल की, मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम एजीआई अचीव भी कर जाएँ,
क्योंकि एजीआई हम कहते हैं ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, और ह्यूमन में सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, जिस तरह हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है। हमारे ब्रेन में बायोलॉजिकल और केमिकल और भी डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग हो रही होती है। और दूसरी बात भी ये है कि इससे हट के भी अगर देखा जाए तो साइंस हमेशा किसी पॉइंट पर आकर बड़े बड़ा लंबा अरसा भी फँस जाते हैं। तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हम अचीव कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये तो वक़्त बताएगा। बट करंट आर्किटेक्चर के साथ एजीआई अचीव करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जब तक हमें आर्किटेक्चर लेवल पे बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। ख़ैर, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस मॉडल को सीमा 2 को बहुत से लोग कह रहे हैं कि वी आर नियर टू एजीआई एंड दिस एंड दैट, बट स्टिल मेरी नज़र में हमें अभी एडवांस मशीन इंटेलिजेंस के एरा में हैं, और उससे जो हम एजेंटिक सिस्टम्स बना रहे हैं, वो ऐसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, जिससे आज तक ह्यूमन ने पहले ऐसे सॉफ्टवेयर या एजेंट्स डेवलप नहीं किए थे, या इतने रिज़ल्ट्स नहीं मिले थे। तो ये रिज़ल्ट ऑलरेडी बहुत इम्प्रेसिंग है, बट इन इम्प्रेसिव रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ये हम एजीआई के डोर स्टेप पर हैं। ये भी इसके एजेंट की कुछ लाइव वीडियोज़ हैं जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हैं, ये आप देखिएगा, तो इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। This isn't a person playing a video game. It's Sima 2, our most capable AI agent for virtual worlds. Worlds that are complex, responsive, and ever-changing, just like ours. Unlike earlier models, Sima 2 goes beyond simple actions to navigate and complete difficult, multi-step tasks. It understands multimodal prompts, and if you ask, Sima 2 will explain what it can see and what it plans to do next. Sima 2 can learn, reason, and improve by playing on its own, developing new skills and abilities without any human input. And the more Sima 2 plays, the better it becomes, taking what it learns in one virtual world and applying it to the next, and the next, and the next, even if it's never seen them before. Sima 2, not just a milestone for training agents in virtual worlds, but a step towards creating AI that can help with any task, anywhere, including, one day, in the real world. जी, तो ये था हमारा सीमा 2 मॉडल। कैसा लगा आपको? रिव्यू में बताइएगा अपने कमेंट्स में। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।